मैट्रिक इंटर में चाह के भी आदमी लेक्चर ना दे पावेला, रीजन हो गया लगा। विद्यार्थी के फैक्ट चाहिए, छोटे के ना चाहिए। ठीक बा, वो तो ठीक है बा। तो नहीं बैठा सब पीछे, ठीक बा, आगे मत बैठो कर। ऐसा हूँ कितना पीछे घुस तोरा के लौके ना दे हैं, ओकरा के ना समझा भूल लगा, तोरा के ना देखे दे भूल है। अभी बॉल नाक में लगाई थी, बॉल मुंह में लगा दी, देख कितना करते हैं। चलो कौन सी है? हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता। देखो हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता का मतलब ये एगो टाउन था, टाउन टाइप का था, समझ में आ रहा है ना। एक बाद आएगा थी क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता, जो ग्रामीण सभ्यता, जो गांव में डेवलप हुआ था, गांव टाइप का सभ्यता। यही कौन सभ्यता? नगरीय सभ्यता, जहाँ हर चीज मिलता था। यहाँ तक कि उस समय में नाली का सुविधा था। कौन नाली? तो पक्का नाली जो अभी बन रहा है, हमने यहाँ नहीं किया, तो हमने अभी हाँ कौन बोला है? कौन? खोल खोल गेट खोल। फिर बंद कर दो, आ जाने दो तब बंद कर। आ जाओ उधर से घुसो, उधर से। चलो ठीक है। हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता था। नगरीय सभ्यता मतलब टाउन वाला सभ्यता, जैसे मोतिहारी हो गया, ठीक है, डेवलप था, ठीक है। नगरीय सभ्यता का मतलब समझ आ गया ना। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था। इसको कांस्य युगीन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस समय कांसा का यूज होता था, ठीक है, ठीक है। कांसा किसे कहते हैं? धातु होता है, लिखाया गया ना, पीछे बताया गया है, कथी कथी के मिला के बनता है। तब नहीं याद का फिर समझ लो सा। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता था, एगो धातु होता था, पहले पत्थर था, उसके बाद तांबा या सब मिक्सचर कर करके बनाया जाता था। हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछेगा हड़प्पा सभ्यता किस काल के अंतर्गत आता है, मैंने किस ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है? आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हो गए यहाँ। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दो प्रमुख नगर था, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो भी होगा यहाँ, वो छूटा है, ये तो ऐड हो जाएगा ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का दो प्रमुख नगर था, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। अब हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है, तो दिमाग में रहना चाहिए। कौन सी को? हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का काल, हड़प्पा सभ्यता का काल कब से? हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच निर्धारित किया गया। बहुत मिलेगा ये 1700 से लेके 2600, उल्टा होता है हमें, 2600 से 1900, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में आते हैं ना, पीछे में उतरते हैं, जैसे गिनती हो ना 99 98 97 96, उस तरह से फिर आके कहां पर मिल जाएगा? एक पर। समझा रहा है ना। तो कब से कब तक किया गया निर्धारित? कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का, जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 3250 से 2750 ईस्वी ईसा पूर्व माना जा गया। जॉन मार्शल के अनुसार क्या हो जाएगा? 3250 से 2750। हाँ, 1700 वाला ज्यादा फैक्ट माना जाता है। यहाँ एक पहले वाला जो आया था 2600 से 1900। कार्बन 14 विधि के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का काल 2500 से 1750 पूर्व माना गया है। मेन ई है, ठीक है, वो 2600 से 1900 भी है, 3200 से 2750 भी है, लेकिन मेन जो सब
इतिहासकार जौना पर ज्यादा सहमत है वो वाला ये है। कार्बन 14 बताता है कि 2500 से लेके 1750 ईसा पूर्व माना गया है। कौन जी? हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, कितना साल तक का रहा? लगभग 3 5 8 साढ़े कितना हो जाएगा? साढ़े बोलो 250 इधर 500 उधर, 750 वर्षों का काल था। मैंने लगभग 750, चूंकि 50 से तो 2.5 जोड़ देंगे तो 2000 हो गया और 500, तो लगभग 750 ईसा पूर्व का काल था। कौन? हड़प्पा सभ्यता, आरंभिक हड़प्पा। अब देखेंगे कौन चीज? आरंभिक हड़प्पा। जे है वही जाके घरे पढ़ी अब बोल के प्रैक्टिस करी, कोशिश करिए ए पर शॉर्ट्स बनाए का। कॉपी में लिखेंगे ना, तो लिखेंगे तो इतना लिख लिए। अब जैसे ई हो गया यहाँ तक ले है ना, आरंभिक हड़प्पा यहाँ तक ले, एगो क्लिक में करा के ले लो पूरा। एक के यूट्यूब के शॉर्ट्स पर डाल दो, फेसबुक के शॉर्ट्स पर डाल दो, इंस्टा के शॉर्ट्स पर तो फायदा नहीं है। मैंने यूट्यूब और फेसबुक पर डालते तो तनिक सुख बेनिफिट है कि कोई फायदा, लेकिन इंस्टा पर कोनो फायदा थोड़े हो, फॉलोअर बढ़ेगा, फॉलोअर बढ़ने से कोनो फायदा नहीं। तो आरंभिक हड़प्पा किसे कहते हैं? देख लो, हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल को आरंभिक हड़प्पा, माने हड़प्पा सभ्यता के पहले। आरंभिक के माने क्या हुआ? अब शुरू हो रहा है, ये ना हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता के जस्ट पहले माने शुरुआती दौर को कौन सी बोलते हैं हम लोग? आरंभिक हड़प्पा। तो वही लिखा, हड़प्पा सभ्यता से पहले के काल को आरंभिक हड़प्पा कहा जाता। आरंभिक हड़प्पा का काल 3500 से 2600 ईसा पूर्व माना गया। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा का काल समझ में आ गया ना? 3500 से 2600, वो हिसाब से 2500 से लेके 1750 वाला ज्यादा सही लगता है। ठीक है ना? बड़ी मैसेज आ रहा है, फोन आ गया आते हैं। अब कौन सी है? परवर्ती हड़प्पा। पहले का था आरंभिक हड़प्पा, अब हो गया परवर्ती हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के बाद के काल को परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। हड़प्पा से पहले को आरंभिक और बाद को परवर्ती हड़प्पा। ठीक है, परवर्ती हड़प्पा का काल 1900 से 1200 ईसा पूर्व माना गया। ठीक है, और वो हिसाब से 1750 से कितना हो जाएगा? 1200, क्योंकि 2500 से लेकर 2600 तक 1750 तक था, तो हिसाब से 1750 के इधर माने बाद में कितनी हो जाएगा? 1200 ईसा पूर्व माना गया है। कौन सी को? परवर्ती को। लेकिन जौन जगह दिले हो वही याद करना, अपन बुद्धि इसमें नहीं लगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता तक बड़ी दिक्कत है सन ईस्वी का। ठीक है, जौन जगह है वही याद करना होगा। मेन वाला जौन है याद करके रखना है, वही मेन है 2500 से लेके 1750। ठीक है, आरंभिक हड़प्पा का कथी हो गया? 3500 से 2600। ठीक है, इतना जल्दी क्या होगा? और बाद 2500 से लेकर 1750 तक हड़प्पा, और फिर इधर वाला जो हड़प्पा के बाद वाला हो गया वो कौन सी हो गया? 1900 से 1200। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन सभ्यता, माने हड़प्पा सभ्यता के समकालीन के मतलब हुआ जिस समय हड़प्पा सभ्यता था उस समय में और कौन कौन सभ्यता। समकालीन का मतलब ये हो गया जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इस समय और कौन कौन पढ़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो वही का जो इस समय हड़प्पा सभ्यता चल रहा था भारत में, ठीक है, उस समय और कौन कौन विदेशों में सभ्यता था। हाँ, तो उस समय कौन सी था? मिस्र की सभ्यता, मिस्र की, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के तो अब हड़प्पा सभ्यता के जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता के जानकारी के स्रोत कौन सी है? अगर पूरा नहीं होगा तो आधे पढ़ा जाएगा, लेकिन याद हो उतने पढ़ा जाएगा। ठीक है, रो रो के नहीं पढ़ना। कथी हो जाएगा? आवास, मृद भांड, मिट्टी का जो बर्तन होता है। आवास माने घर, ठीक है, मृद भांड, आभूषण माने गहना, औजार जैसे खुरपी, हंसुआ, हथौड़ी, टंगली, इस तरह का जो भी मिला हो औजार। मुहर, जैसे ठप्पा मारा जाता है, मुहर, हड़पाई मुहर,
ये सब स्रोत है जानकारी के। अब हो गया हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार। भौगोलिक कहने का मतलब भूगोल के दृष्टि से मैंने कहां से कहां तक फैलल था। भौगोलिक विस्तार का मतलब यही हो। तो हड़प्पा सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ पूछ देगा जब थी हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान में किस किस देश से संबंध है। भारत, पाकिस्तान। ठीक है, पहले सब भारत में था। ठीक है, अब ज्यादातर भाग कहाँ है, पाकिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल देख लो कितना है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। कौन सी है ये क्षेत्रफल। ठीक है, लोकेशन हम लोग जान गए। लोकेशन क्या जाने हैं जी, अब बोल नहीं रहा। लोकेशन बताओ। लोकेशन मतलब स्थिति अगर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। हड़प्पा सभ्यता का आकार मैंने अगर फोटो बनाया जाए कहाँ कहाँ फैलल है तो लगभग कौन सी आएगा, त्रिभुजाकार। ठीक है, गुजरात तक मिलता है। ठीक है, इसका गुजरात तक मिलता है ना। तो जैसे मान लो पाकिस्तान यहाँ हो गया, यहाँ गुजरात हो गया है ना, अफगानिस्तान हो गया, फिर एक मिला देकर त्रिभुज नहीं हो गया। भाई भी यहाँ कौन सी हो गया, पाकिस्तान। पाकिस्तान हो गया, यहाँ गुजरात, लगभग गुजरात में मिला है, यूपी में भी मिला है, बिहार में भी मिला है, और इधर कौन सी हो जाएगा, अफगानिस्तान। तो त्रिभुज का आकार नहीं बन रहा है। अब देखो अब कहाँ कहाँ मिला, पूर्व आलमगीरपुर मेरठ। पूर्व का अगर लोकेशन देखते हैं, जैसे हम लोग चौहदी पढ़ते थे पहले, बिहार की चौहदी चाहे भारत की चौहदी, तो हम लोग देखा जाए तो पूर्व में कौन सी है, आलमगीरपुर, जो कहाँ है, मेरठ। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैसे ही पश्चिम में कथी है, सुल्कांगेनडोर लिख दिया, लेकिन यह तो होगा सुतकांगेनडोर होता है। ठीक है, तो पश्चिम में कथी है, सुतकांगेनडोर, जो कहाँ है, बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है अभी, पाकिस्तान में। बलूचिस्तान अभी कहाँ है, पाकिस्तान में। तो ये हो गया भारत, पाकिस्तान। ठीक है, उत्तर में कौन सी है, मांडा, जो कहाँ है, जम्मू कश्मीर। दिख रहा है ना। वैसे ही दक्षिण में कौन सी है, दैमाबाद, जो कहाँ है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सीधे नीचे आ जाएगा कि नहीं, मुंबई। गुजरात में कहीं और नीचे, गुजरात है, मुंबई पहले एक राजस्थान ना, बाद में फटा तो अलग अलग हुआ। ठीक है ना। हाँ, तो सब समझ में आ गया। पूर्व में आलमगीरपुर, मेरठ, उसके बाद पश्चिम में सुतकांगेनडोर, तो यहाँ लगा लेना, सुतकांगेनडोर बलूचिस्तान, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, हड़प्पा सभ्यता का लगभग 16-17 को प्रमुख स्थल जी। मातर हड़प्पा कहाँ है, मैंने वैसा पंजाब जो पाकिस्तान में है वो वाला पंजाब, दो पंजाब हो गया ना। देखा जाए तो एगो पूर्वी पाकिस्तान है, एगो पश्चिमी। तो पूर्वी वाला इधर हो गया, पूर्वी वाला कहाँ है, भारत में, और पश्चिमी वाला पाकिस्तान। मैंने जैसे मान लो है, देखा जाए तो है कश्मीर हो गया, तो से एने वाला जो हिसाब से हेने कर जाता है पंजाब, आता है ना। तो पंजाब हेने चल गया कुछ एथी में, पाकिस्तान में, कुछ हो गया इंडिया में, तो इस का नाम पड़ गया पूर्वी पश्चिमी। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है हड़प्पा, पंजाब में। मोहनजोदड़ो सिंध, वो भी कौन सी में है, पाकिस्तान। ऐसे मोहनजोदड़ो ऋतिक रोशन वाला फिल्म देखा है, नहीं देखा, देखा हो तो कुछ जानकारी। चनहुदड़ो सिंध पाकिस्तान में है, बोले ना। सुतकांगेनडोर, यहाँ सुधार दिया है तो अनुस्वार खा गया, सुतकांगेनडोर बलूचिस्तान पाकिस्तान। तो सब काटे कोट दीजी, कोट दीजी सिंध पाकिस्तान। देख रहे हैं ना, सब पाकिस्तान में जा रहा है। ऐसा वैसा जगह पर है कि लोग जा ही नहीं सकता है देखने, समझ में आ रहा है नु। तो वैसा जगह है, ये भारत में रहता था, लेकर के सजा दिया गया, केसरिया के जैसे सजाया जा रहा है।
क्योंकि उसका एरिया उधर पड़ गया तो अलग हुआ ना और ऐसे देख लो, ये केसरिया बहुत स्तूप है तो कानून में पूरा सुधार हो दिया है, बाउंड्री वाउंड्री करा दिया है। अब ओकरा के स्थल बनाएगा, पूरा बराबर बराबर करेगा, एकदम कोड़ काड़ा नहीं होगा, वही रहेगा। फ्यूचर उसका ब्राइट है, पैसा कमाते रहेगा सरकार। रंगपुर गुजरात, लोथल गुजरात। लोथल ही कौन सी का जगह का नाम है? जगह का नाम कोई से फॉर्म वॉर्म भरने से पहले ब्लॉक करवा दे, फॉर्म भरो के बाद जी हजूरी करो। क्या हुआ सनी? रंगपुर गुजरात, लोथल गुजरात, सब कौन सी है? जगह है। सिंधु घाटी सभ्यता का कथी है? स्थल है। धौलावीरा गुजरात। बोलो सुरकोतड़ा, सुरकोटदा भी हो सकता है, ऐसे भी होता है। ये दोनों नाम है, ठीक है? ये दोनों नाम है बेचारे का, ठीक है? जा तो तोनी के समझ में आ रहा है ना? इसका क्या नाम है? सुरकोटदा या सुरकोतड़ा, कोतड़ा, सुरकोतड़ा, ठीक है? कहाँ है? गुजरात में। देख रहा है गुजरात 4 गो। राखी गढ़ी कहाँ है? बनवाली, बनावली हो गया वैसे, बनावली गबड़ाया है। कहाँ है? हरियाणा। कालीबंगा, बोलो राजस्थान। रोपड़ पाकिस्तान नहीं लिखा है, मतलब क्या हुआ? पूरा ही पंजाब में, भारत में है का? ठीक है। अब आ गया पहले का हेडिंग, कौन सी? हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के अंदर हम लोग हड़प्पा स्थल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये हम लोग कौन सी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं? हड़प्पा सभ्यता के स्थल के बारे में, जिसमें पहले का स्थल का नाम ही है हड़प्पा। क्योंकि हम लोग पढ़े थे हड़प्पा नाम काहे पड़ा, कि खुदाई के समय सबसे पहले यही सभ्यता मिला, इसलिए इसका नाम रख दिया हड़प्पा सभ्यता, ठीक है? और सिंधु नदी के अगल बगल में था, इसलिए नाम पड़ गया सिंधु नदी घाटी। समझ में आ गया? तो हड़प्पा ही कौन सी हो गया? हड़प्पा स्थल हो गया। स्थल माने जगह, स्थान, ठीक है? अब हड़प्पा स्थल से क्या देखिए, देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले खोजा जाने वाला स्थल जो था वो कौन सी था? हड़प्पा था, ठीक है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब के कथी है? मांट गोमरी, कौन सी है? मांट गोमरी जिला में स्थित। पंजाब जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का एक जिला है मांट गोमरी जिला में स्थित है। कौन? हड़प्पा स्थल, ठीक है? हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया। बहुत भी है, बहुत बार पूछा है ऑब्जेक्टिव। अभी हम जितना पढ़ रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर तो आगे मिलेंगे। ये सब कौन सी है? ये सब ऑब्जेक्टिव है, इसलिए पर लेक्चर बनाना बड़ी टफ काम। क्वेश्चन आएगा उसका ना कहानी बनाया जा सकता है। जैसे हड़प्पा पूछ दे हड़प्पा सभ्यता किसे कहते, तो ओकर कहानी हो सकता है। समझ आ रहा है ना? ये सब ऑब्जेक्टिव नहीं, उसमें भी तो बताने वाला है कुछ नहीं, ऊपर स्थल आया क्वेश्चन, सब जरूरी है जितना है। इसमें एक आध बजे छोटा छोटा परिभाषा जो आया है वो सब क्वेश्चन आंसर ऊपर बनेगा, लेकिन सब जितना जा रहा है सब ऑब्जेक्टिव में जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पंजाब के मांट गोमरी जिला में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया, ठीक है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर, ठीक है? हड़प्पा जो स्थल है वो कहाँ स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित। अब आइए, हड़प्पा से स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ ठोस पहिए वाली गाड़ी, माने हड़प्पा से एगो स्त्री का मूर्ति मिला है जिसके गर्भ से दिखाया गया है कि पौधा निकला हुआ है। समझ में आ रहा है ना?
इसका मतलब ये हुआ कि उस समय पेड़ पौधा का पूजा पाठ होता था और पेड़ पौधा का वैल्यू दिया जाता था उस समय, इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद ठोस पहिए वाली गाड़ी माने लकड़ी के चक्का वाला गाड़ी, अब तो नहीं चलता है, हम लोग के समय में था, तू लोग देखा भी नहीं होगा शायद। टांगा पहले चलता था लकड़ी के चक्का वाला, टायर जो गाड़ी चलता था, गाड़ी वो जो होता था लकड़ी के चक्का वाला, लकड़ी के पहिया वाला, ठीक है। गाड़ी साक्ष्य के रूप में मिले हैं। तो हड़प्पा के अंदर हम लोग को एगो चीज जाने कथी मिला है, स्त्रियों की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकला हुआ है। देख के नहीं सर, याद है, ठोस पहियों वाली गाड़ी और अब आ गया दूसरी का हमारा कौन चीज, मोहनजोदड़ो। तो अब इंग्लिश लिखेंगे तो मोहन का हो जाएगा, जो तो रहेगा हमें ए लगा देंगे और डी ओ हो जाएगा ना, ए तो लगाते हैं ना, जैसे मोर देन एम ए डी ए एन, इसीलिए इंग्लिशों में क्या पढ़ा जाता है, मोहनजोदड़ो, लेकिन हुआ मोहनजोदड़ो ही, लेकिन जैसे डी ए लगाए तो दा पड़ता है इंग्लिश वाला, मोहनजोदड़ो, लेकिन एक्चुअली नाम है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा, सिंध में जो चलता है उसको सिंधी भाषा कहते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, जहाँ आदमी मर गया दफनाते दफनाते बड़ा हो गया, टीला हो गया, जैसे हम लोग नहीं होता, मर गया तो फूक के आराम से गोल घेर के लिप देते हैं, ठीक है, तो वही बात हुआ। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो जो को सिंध का कौन सी कहा जाता है, बाग। बाग माने समझता है सर, बगीचा। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध नदी प्रांत के लड़काना जिला में स्थित, कौना जिला में स्थित है, हड़प्पा कहाँ कौना जिला में स्थित था, मांट गोमरी, पंजाब में पड़ता है, लेकिन एक्चुअली पाकिस्तान में है, तो पाकिस्तान का एगो जिला हुआ। पंजाब प्रांत के पड़ता था, जो पहले पंजाब था, जब से पाकिस्तान में गया तो पाकिस्तान हो गया, ठीक है ना। तो पंजाब के मांट गोबरी में पड़ता है, जो पाकिस्तान का एक जिला है, ठीक है ना। ये जो मोहनजोदड़ो है वो कहाँ पड़ता है, लड़काना जिला में स्थित, ठीक है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी होगा, सिंधु नदी के किनारे स्थित। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, हड़प्पा था रावी नदी के किनारे, ठीक है। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। उसका 1900 कितना में हुआ था, वो भी 1921 में हुआ था, किसके द्वारा, दयाराम साहनी के द्वारा। ये कौन है, राखाल दास बनर्जी, ठीक है। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी, कांस्य की नर्तकी, नर्तकी का मतलब है, नर्तकी का एगो मूर्ति मिला है जो डांस करती है, उसका एगो पोजीशन जो होता है वो मिला है। अन्नागार माने अन्न भंडार, अन्न रखने वाला, अन्नागार माने जैसे स्टोर रूम आजकल हम लोग कहते हैं, उस तरह का मिला है अन्नागार। स्नानागार माने स्विमिंग पूल टाइप का एगो नदी मिला है। वैसे ही 3 मुख वाले देवता, कोष्ट में कथे लिखा है, पशुपतिनाथ। 3 मुख वाले देवता का भी साक्ष्य मिला है, कि मूर्ति के साक्ष्य मिले, पहले हम लोग पढ़ लिए। उसमें कौना देवता का मूर्ति मिला था, देवता का मूर्ति नहीं मिला था, वो 2 मिला था, स्त्री गर्भ से निकला हुआ पौधा और पहिया, काठ का पहिया। इसमें कथी मिल गया, कांस्य की नर्तकी, अन्नागार, स्नानागार, ठीक है। और 3 मुख वाला देवता जी, हो गया, इतना रहने देते हैं, रोइए मत, रोइए मत, मिलेगा मिलेगा। कुछ समझ में नहीं आया होगा, आएगा। तो ये ऐसा चीज है ना, इस बेचारे को रीडिंग देंगे, यहाँ पढ़ लिए, एक बार जाके वीडियो देख लेना, सब एक बार याद कर लेना। बताओ, इन्हें कट गया और सब स्लोली